वंदे मातरम। जो चल रहा है उसके लिए ना एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष और सही बातें जो सबको जानना जरूरी हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रहा है, देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद कल रात से लेकर आज तक क्या हुआ है वो बताना है। क्योंकि देखो सिर्फ गुणगान गाना भी सही बात नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को मैं वो असत्य का वाला पाठ नहीं पढ़ा के जाना चाहता हूं। तो यहां पर यह है कि मैं आपको सोर्सेस का हवाला दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ऐसा हो रहा हो वैसा हो रहा। सुनो, जब तक भारत सरकार कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देती, मैं क्या कह रहा हूं, रिलायबल सोर्सेस के हिसाब से बता सकता हूं, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेस का मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत क्लियर है। ये सिर्फ अलर्ट नहीं है भाई, एक राष्ट्र की जो है ना हमारी चेतना का आह्वान है। कल रात से आज सुबह तक पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, सोर्सेस के मैं बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट ये बात है, ठीक है। हाँ, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं था। ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडर्न वॉर। ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है, उसके बाद लीथल फ्यूजन इसको बोला जाता है। कल रात 12 बजे से लेकर मल्टीपल ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक्स किए गए हैं जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर, राजस्थान, इन सब एयरबेसेस पे एज पर द सोर्सेस, ठीक है। पाकिस्तान के यूएवी सिस्टम्स जैसे चाइनीज विंगलोंग, जो उनका विंगलूंग है 2 वो है, और उसके बाद जो इंडिजीनियस उनका बुराक ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल स्ट्राइक्स के अटेम्प्ट पूरे के पूरे किए गए हैं। कहां पर? आदमपुर पे किया गया है, भटिंडा पे किया गया है, उसके बाद फालोदी करके जगह है वहां पर किया गया है, उसका उत्तरलाई पे किया गया है। ऐसे जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जोन्स हैं, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जिसको बोलते हैं, वो उनने किस तरह पे किया है, वो वाले वैली वाले एरिया पे, कहां पर? पुंछ में, उरी में, राजौरी में सिविलियंस को टारगेट किया गया। एक बात बताओ बे, जब बहुत क्लियर किया भारतीय सेनाओं ने कि ये उनके खिलाफ नहीं था हमला, किसके खिलाफ था? जो आतंकवादी हमले उनके ठिकानों को उड़ाए ना। और मैं अभी भी कह रहा हूं 21 में से 9 गए, बाकी का 12 हिसाब बाकी है अभी पर। तो जब सिविलियंस को तुम साले टारगेट कर रहे हो, यहां पर बच्चियों, यार हमारे इधर की बच्चियों, हमारे इधर की महिलाएं जो सिविलियंस है, फिर इनने वही पुंछ में टारगेट किया हुआ है। और जो ये खबर आ रही है ना, इनने इतने फाइटर जेट मार दिया, ये सब अबे सोशल मीडिया बात अलग है। तुम्हारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल चीजें तो बताओ। और यहां पर ना ये सब याद रखो, ये बात हम तैयार थे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने पूरे के पूरे इनकमिंग जो थ्रेट्स थी उसको इंटरसेप्ट किया। S-400 जिसको सुदर्शन बोलते हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम से, उसके बाद इंटीग्रेटेड जो काउंटर यूएस ग्रिड बोलते हैं जिसको, हर प्रणाली से दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए, क्योंकि हम तैयार थे। इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किए जो हार्पी ड्रोन है, जो सीधे पाकिस्तान में लाहौर के रडार सिस्टम को उस पर हमला किया और उसके बाद न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमारी तरफ से काउंटर अटैक हुआ है, हमने अटैक नहीं किया और ना कभी करेगा भारत। बहुत सिंपल सी बात है। यह था इंडिया का सर्जिकल ट्रैक स्ट्राइक बोलते हैं इसको, बिना शब्दों के युद्ध का जवाब सीधे के सीधे। पाकिस्तान ने सोचा कि ड्रोन्स भेजकर क्या करेगा, डर पैदा कर देगा भारत में। सुनो बे, हमने जवाब दिया है डिजिटल साइलेंस के, डिसिप्लिन से और प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स के, ये साइंस है, इसके द्वारा किया गया है। जो रडार इंटरसेप्ट्स, हीट मैपिंग, जैमिंग प्रोटोकॉल्स सब सक्रिय कर दिए हैं। और उसके कारण क्या होता है, जो कॉम्बैट टीम्स है वो वैसी, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस वो वैसी का अलर्ट पे बैठी हुई है। तो बहुत सारे लोगों को ना पहले समझना पड़ेगा, आधी जानकारी के हिसाब से और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको मत मानिए। जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया, हमने क्या किया है। फोर्सेस स्टैंड बाय पे थी, हैं, रहेंगी। इंडियन एयर डिफेंस जो है वो ग्राउंड से फुल न्यूट्रलाइजेशन एग्जीक्यूशन कर सकता है, पहले भी किया और अभी भी इस बार किया है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है भाई, ये हर इंडिया के सिटीजन को। युद्ध कोई नहीं चाहता है, जिसने युद्ध देखा है, जिसने युद्ध की पढ़ाई की है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। लेकिन आप थोपोगे तो फिर तैयार रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा। सिविल में सबको रेड बॉक्सेस की बात है, ब्लू बुक प्रोटोकॉल की बात है, बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, इमरजेंसी किट्स आपको तैयार रखना चाहिए। 5 बार बोल चुका है, आगे फिर से बोल रहा हूं, क्राइसिस का मोड है, हर परिवार में हमको रखना पड़ेगा ना भाई। बॉर्डर स्टेट्स में जो नागरिकों को, जिसको बोलते हैं ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स, फॉलो करना होगा और तैयार रहना पड़ेगा। हर नागरिक को जानना चाहिए कि नियरेस्ट मिलिट्री शेल्टर क्या है, जो रैली पॉइंट क्या है, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पाकिस्तान ने किया जो भी किया वो कायरता है यार, है ना। हमने हर बार पराक्रम से उत्तर दिया था, पहले भी दिया, आज भी दिया, आगे भी देने के लिए सक्षम है। हर हमला रोक दिया गया है, हर चाल का जवाब दे दिया गया है, क्योंकि एक ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड हमारे तरफ से जो है ना पूरी यूनिट है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें सिविलियंस के तौर पे भारत में सबको तैयार रहना पड़ेगा। और आपको याद रखना पड़ेगा, जो रडार गिर सकता है लेकिन भारत का सम्मान कभी नहीं गिर सकता है। ड्रोन उड़ सकते हैं लेकिन भारत की रक्षा शक्ति अडिग है।
कमांडो कोई भी बन सकता है, लेकिन सिविलियन के तौर पर हमें और आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी चीजों को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्तर पर बेहतर बनाने के लिए। और अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइए, वो भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है, 4th और 5th का मिक्स चल रहा है ये, और इसमें हो सकता है इसके बीच में 6th जनरेशन का भी होगा, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीज होंगी कि जहां गृह युद्ध की स्थिति की जाएगी, सिखों पर हमला किया जाएगा। और ये इसीलिए अमृतसर पर भी टारगेट किया गया, इसीलिए गोल्डन टेम्पल का भी इन लोगों ने टारगेट की पूरी कोशिश की, जिसको नहीं होने दिया भारतीय सेनाओं ने, एयरफोर्स ने और हमारे रडार सिस्टम ने हमारे पूरे के पूरे इनको काउंटर अटैक कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर माहौल खराब करने का ये पूरा प्रयास करेंगे पाकिस्तान। हमें मिलकर रहना, इकट्ठे रहना, और इस माहौल में, और मैं बहुत क्लियर कर दूं ये चीज, आपको तैयार रहना चाहिए। कोई नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि बोलना बहुत सरल है कि युद्ध चारों तरफ से भारत कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर इनने किया और इनने एस्केलेट किया तो बेटा फिर ना इनको जो इनके साथ हुआ है, ये तो बहुत छोटे स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे इनको जवाब दिया जाएगा, इतना भरोसा रखना। मैं किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चल रही हैं, और ना मैं कोई चीज अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहता हूं। उसके लिए सरकार का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, पाकिस्तान ने क्या किया, भारत ने क्या किया। मैं ये कह रहा हूं जो मेरी रिलायबल सोर्सेज हैं, और बहुत सारी, मैं डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की ही बात करता हूं। कई लोग ऐसे बके थे, बोलते हमको पता है, घंटा तुमको पता है, कुछ नहीं पता है बे। वो वहां पर मीटिंग्स में होता है और उसके बाद सरकार देगी उसका जवाब। तुम लोग मत बनो यहां पर बैठ के इतने बड़े एक्सपर्ट, कोई नहीं है। और इस समय इस माहौल में ना ज्यादा बकैती मत करो, देश को मिलाने की बात करो, लड़ाने की बात मत करो, और डर का माहौल इतना भी मत करो। हाँ, सतर्क रहने का माहौल हमको करना है, डर का माहौल नहीं कर देना है, और अंदर के ग्रह ही उतनी छेड़ देना तुम बेवकूफों को अपने वीडियो डाल के। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। और जो लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि कुछ भी होगा जो सोशल मीडिया पे आएगा तुरंत मैं उस पर रिएक्ट, मैं नहीं करूंगा। जब तक मेरे पास किसी चीज की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैं नहीं करता था, ना करूंगा। मेरे लिए व्यूज मैटर नहीं करते हैं, बहुत बात ध्यान रखना आप लोग। मैं भले लेट आता हूं, अपना पूरा पता करके चीजें आता हूं। ये नहीं है कि व्यूज के लिए ठोक दिया तुरंत, दिन भर बैठो सुबह से रात तक। अरे सिर्फ वो यूट्यूब पे बैठ के काम नहीं है भाई, बहुत सारे और भी काम है। तो इसलिए जिनको लगता है कि सर आप रिएक्ट करो, भाई आप चाहते हो आधी बिल्कुल बेकार, जिसका कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, तो कृपया करके 100, 1000, 10,000 लोग और हैं अपना चैनल चला रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं वही बात करूंगा जो राष्ट्र को मिलाने की होगी, मैं वही बात करूंगा जो मिस इन्फॉर्मेशन के बाहर की होगी, मैं वही बात करूंगा जिसका आधिकारिक या तो पुष्टि हुई हो या फिर रिलायबल ग्राउंड पर सोर्स या जो डिक्लासिफाइड करके इंट की तरफ से आएंगी वही बता सकता हूं। मैं आपकी मर्जी का नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो राष्ट्र के लिए सही है। इसलिए नहीं है जो मेरे चैनल के लिए सही है या मेरे व्यूज के लिए सही है। अब आपकी मर्जी है, आपको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मेरे को मैं सच बता रहा हूं, राष्ट्र से बड़ा मेरे लिए एक चैनल फैनल कुछ नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ध्यान रखिएगा, अफवाहों को मत मानिए, अपनी रिसर्च करिए रिलायबल सोर्सेज के अलावा, और सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके अलावा किसी भी चीज पर भरोसा मत करिए। सेनाओं पर भरोसा करिए, इंटेलिजेंस यूनिट पर भरोसा करिए, सरकार पर भरोसा किया, इनको जवाब दिया जाएगा, सही समय पर दिया जाएगा। अभी भी 22 दिन कंप्लीट नहीं हुए, 18वां दिन है। वंदे मातरम।